हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैट वाई एलपीटी। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। हमने एप्लीकेशंस भी किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते और हमें किस अप्रोच से उनको डील करना होता है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेपर में आते हैं। आज हम बात करें इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस की। इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस दोनों साथ में हम कंबाइन पढ़ते हैं। बेसिकली आज जो हमारी क्लास होगी इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगी, एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे पास, अगर इनइक्वालिटी फिनिश हो जाती है तो मॉडुलस से करेंगे। बेसिकली पेपर में जो होता है क्वेश्चन मिक्स टाइप की वैरायटी पे आता है, तो हम इन दोनों को एक साथ में कंसीडर करके चलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी से। सो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करें तो आपको कुछ नोटेशंस है जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। मैंने कुछ नोटेशन यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नोटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन। किसका साइन होता है? ये वाला, ये तो साइन होता है ग्रेटर देन का। सिमिलर वे में मेरे पास अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो बेसिकली वो क्या होता है, वो मेरे पास हो गया लेस देन का साइन। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर देन और इक्वल, दोनों केस इसमें काउंट होता है। सिमिलर वे में लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो लेस देन और इक्वल, तो दोनों के दोनों केस इसमें काउंट होते हैं। तो ये बेसिक नोटेशन, इन्हीं पे बेस हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हम इनको डील करने वाले। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी वो इक्वलिटी के लिए सीखी। भाई इक्वलिटी अगर हमारे पास इक्वल का साइन हो तो बेसिकली हम कैसे डील करते हैं। आज की क्लास में हम इक्वल से जाके हम बेसिकली ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब के बारे में डील करेंगे। चलो, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो होती है ब्रैकेट्स। सो ब्रैकेट हम बेसिकली बेसिक्स कवर कर रहे हैं कि हमें किस किस चीज़ की नीड होती है, हम उन सबको देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्रैकेट्स, तो मेरे पास जनरली 3 तरह के ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम। अभी मैंने 2 ब्रैकेट लिखे, तीसरा ब्रैकेट को मैं बताऊंगा। फर्स्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेकंड वन इज राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वो इस तरह से आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इन सबका अपनी अपनी डेफिनेशन है, इनका मतलब क्या होता है वो हम अभी डील करेंगे। और एक होता है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब बात आती है इनका मतलब क्या है। सो अगर मान लो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है इस तरह से 0 से लेकर 20। सो अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट होता है तो मैं इस टर्म को काउंट नहीं करता हूं मेरे सॉल्यूशन में, मतलब मैं 0 को काउंट नहीं कर रहा। अगर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैं 0 को काउंट करूंगा। सिमिलर वे में अगर मेरे पास यहाँ पे 20 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो मैं 20 को काउंट करूंगा। अगर मान लो ये मेरे पास राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स हम 20 को हमारे सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो मैं मेरे सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे, एंड इसमें ए और बी दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक नोटेशंस जिनके बारे में, बेसिक आपके पास ब्रैकेट्स है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें कर्ली ब्रैकेट की, तो ये बेसिकली एलिमेंट्स, अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करें, फाइनाइट एलिमेंट्स की, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, डिस्टिंक्ट सेपरेट एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं। इस तरह से इसमें एलिमेंट काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हो तो आपको समझ में आता है कि अगर कर्ली ब्रैकेट और इस तरह के ब्रैकेट को अगर हम डील करें तो बेसिकली इनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन यूज हो जाती है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं, बेसिकली अब वो सब बाद की बात है, उनको हम अभी स्किप करते हैं। अभी हम आगे की चीज़ों को डील करेंगे। सो हमें 2 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो नोटेशंस क्या होते हैं, सेकेंड चीज़ हमारे लिए क्या है, ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं। अब थर्ड पार्ट हम देखने वाले जो हमारे सॉल्यूशन में यूज होता है वो तो नंबर लाइन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबर लाइन पे चीज़ों को प्लॉट करके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, हम इन सबकी नंबर लाइन प्लॉट करें। तो नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से हमें बेसिकली रियल नंबर अरेंज करने हैं। तो क्या होगा, ये मेरा मिडिल नंबर हो गया 0, तो ये मेरे पास 0 हो गया। देन इट इज़ 1, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया 1। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रियल नंबर की बात होती है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव रियल नंबर की बात करते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन होती है। जनरली इसे हम नंबर लाइन से डिनोट करते हैं। इस तरह से चलता रहेगा पैटर्न, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों में ये पैटर्न मूव करता रहता है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा, हमें बेसिकली जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे तो हमें नंबर लाइन्स प्लॉट करनी होती है, इसलिए हमें नंबर लाइन का बेसिक से आइडिया होना चाहिए। सो हमसे क्वेश्चन ने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन प्लॉट करनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि 2 से बड़ा एंड 2 के इक्वल। तो बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट की बात करिए तो हमारे इसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा, 2 से बड़ा एंड 2 के इक्वल, तो ये वाला पार्ट मेरा सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है। सो अगर मैं इसमें बात करूं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे लिए क्या होगा
कि अगर मैं यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, देन जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ये वाला पार्ट। एंड 0 2 को मैं काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉपर सॉलिड डॉट से मैंने इसे काउंट किया। अगर मैं ओपन डॉट लगाता हूँ, ओपन डॉट का मतलब होता है इस तरह से, तो ये इसका मतलब है कि हमने इस पॉइंट को इसमें काउंट नहीं किया। और सॉलिड डॉट का मतलब क्या है कि भाई हमने इस पॉइंट को काउंट किया। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं x लेस देन 5, तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर होंगे। सिमिलर वे में इधर की तरफ नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो हमसे बोला 5 से छोटा एंड 5 के इक्वल, तो 5 को काउंट तो करना ही करना है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड डॉट बना दिया एंड इस साइड में हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन होंगे ये सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। हम इन सॉल्यूशंस को लिखना सीखेंगे कि ब्रैकेट्स में कैसे लिखते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप अब सीखने वाले हैं। तो हमारे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप अब अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। सो ये क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, 2 से बड़ा एंड 5 से छोटा एंड दोनों 2 और 5 काउंट नहीं किए गए। देखो इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5। सो 5 2 से बड़ा एंड 5 से छोटा, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये वाला इंटरवल मेरे पास सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो 2 से मतलब बेसिकली आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। सिमिलर वे में अगर मैं देखूं -1 से 2, तो -1 से 2 का मतलब, तो ये 0 दैट इज -1 दैट इज 1 दैट इज 2, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा वो -1 भी काउंट करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी का साइन है एंड 2 को भी हमें काउंट करना है। तो ये जो इंटरवल है मेरे पास, यही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, तो इसमें क्या बनेगा, तो ये मेरी नंबर लाइन है, अगर ये मेरे पास 0 हो गया, ये हो गया 4, सो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 से लेके 4 के बीच में होगा, तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइंस प्लॉट करेंगे, इनका कैसे हम आगे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि नंबर लाइन कैसे प्लॉट की जाती है। क्लियर है वाली बात। चलो हम आगे चलते। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने ब्रैकेट्स के बारे में आइडिया लिया है, देन हमने आइडिया लिया है नंबर लाइन के बारे में, एंड जो बेसिक नोटेशंस है उनके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा हुआ है कि अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे नंबर्स को लिखते हैं, अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनइक्वलिटी के फॉर्म में नंबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आइडिया लिखा है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारा लेट सपोज जो हमारा x है वो रियल नंबर है एंड x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो आपसे क्वेश्चन ने बोला कि जो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपको ये नहीं पता तो आप क्या सोचोगे, तो आप बोलोगे कि देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन a, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन a, यही हमने सीखा था, अभी हमने ग्रेटर देन का साइन ये सीखा था, एंड y एंड क्या बोला हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू b, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरा यही बनेगा, a से बड़ा एंड b से छोटा। सिमिलर वे में अगर हम बात करें ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, तो हमारे पास इस तरह का बनेगा, x लेस देन a, इसका मतलब ये हो गया, x लेस देन इक्वल टू a दैट मीन्स दिस, x ग्रेटर देन इक्वल टू b दैट मीन्स दिस, x ग्रेटर देन इक्वल टू b दैट मीन्स दिस, एंड रियल नंबर दैट मीन्स दिस। तो ये आपके पास डिफरेंट नोटेशन हमारे पास इनइक्वलिटी की फॉर्म में आ गए। सो ये इनका डेफिनेशन है, ये इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, ये इन सारे नंबर्स को सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमें वो सारे x चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। सिमिलरली में सेकंड वाले केस में हमें उन सारे x हमें चाहिए, वो सारे रियल नंबर चाहिए जो a से बड़े हो एंड b से छोटे हो। सिमिलरली में हम सारे के सारे लिख सकते हैं। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट होता है कि अगर आपसे देखो, अगर आपको बोला है कि a से बड़ा एंड b से छोटा एंड b के इक्वल है, तो हमने बोला था अगर मैं a को काउंट नहीं करूंगा तो कौन सा साइन लगाऊं, कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। और अगर b को काउंट किया इसका मतलब इक्वलिटी का साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड वाले केस में हमने a और b दोनों को काउंट किया, तो यहाँ पे हमारे पास a में भी स्क्वायर ब्रैकेट एंड b में भी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम लिस्ट में देखें तो इसमें मेरे पास a में क्या है, a में हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। सो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे x लेस देन a की बात करिए, मतलब हमारे पास सुप्रीम वैल्यू तो पता है x की, लेकिन मिनिमम वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं है।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कि भाई लेस देन ए होना चाहिए, छोटी कितनी हो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से। तो इसको कैसे हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो देखो आप इसका ग्राफ देखो तो कैसे लिखोगे, तो मान लो ये आपके पास ए है, तो आपको ए से सारे छोटे सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वाला पार्ट होता है आपके पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला, ये वाला पार्ट होता है इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला। सो इसमें हमें ये सारे के सारे सॉल्यूशन काउंट होते हैं। और अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा, ये क्लियर है, उसमें आप कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते। उसका एक बेसिक रीजन ये है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। अगर आप इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब इन्फिनिटी काउंट होता है, बट इन्फिनिटी तो नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो कि सर सिर्फ एक डायरेक्शन है कि हाँ इस तरह ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमें क्या लगाना होता है, इसलिए हमें इसमें बेसिकली राउंड ब्रैकेट का यूज करना होता है। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते एंड सो ऑन, हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के बीच के सारे नंबर्स, बेसिक नंबर लाइन में अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच के सारे नंबर को हम डील कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर इसमें काउंट होते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट नोटेशंस है जो हमें बेसिकली यूज करने होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये सब आपको आइडिया होगा तो आप इनइक्वालिटी की चीजों को बड़ी आसानी से कैप्चर कर पाओगे, नहीं तो वो थोड़ी दिक्कत देती है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ के बारे में हमने अभी आइडिया देखा ही था, हम एक बार और कवर कर लेते हैं। तो आप बताओ क्या होगा, तो इसमें ग्राफ क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज पार्ट बी। तो अगर इसमें हमें ए को काउंट नहीं करना है तो मैंने ए के ऊपर बना लिया ओपन डॉट और इसमें बना लिया मैंने सॉलिड डॉट, ठीक है। सिमिलरली मैं इसमें क्या होगा, इसमें मैं ए और बी दोनों को काउंट करूंगा, तो ए और बी दोनों को काउंट करेंगे, इसका मतलब तो मैंने यहां भी सॉलिड डॉट बना दिया और यहां पर भी मैंने सॉलिड डॉट बना दिया। इधर बताओ, इधर अगर हम बात करेंगे, यहां पर आ रहा है ए से छोटा, तो ए और यहां पे हम ओपन डॉट एंड देन इस तरह चलता रहेगा ये। सिमिलरली मैं इसमें बताओ, इसमें मेरे पास ए और ए पे मैं बनाऊंगा सॉलिड डॉट एंड देन इस तरह चलता रहेगा। सिमिलरली मैं आगे वाले बना सकता हूँ। इन्फिनिटी मतलब ये तो पूरा का पूरा रियल लाइन होती है, तो इसमें पूरा का पूरा रियल लाइन ही सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम बेसिकली इन डिफरेंट नोटेशंस का यूज करते हैं जो हमें नीडेबल है अगर हम इनइक्वालिटी को समझते हैं। सो आई होप ये वाला आइडिया, ये वाले नोटेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ बेसिक्स आइडिया की। बेसिकली अब इन सबको नंबर लाइन पर अभी हमने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन से हम पहले वो कन्वर्ट करेंगे इसमें एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में, देन इनके कुछ नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, दिस -3। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन ने बोला। अगर मैं इसको लाइन पे प्लॉट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो अगर मान लो माइनस ये 0 है, ये -3 का इधर आएगा, तो -3 काउंट नहीं कर रहे, इसका मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, ओपन डॉट एंड देन इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे नंबर हमारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलो x लेस देन और इक्वल, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, यही होता है लेस देन और इक्वल टू का साइन, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या मिलेगा, तो मान लो ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 5 है, तो हमें 5 से छोटा लेकिन 5 को भी काउंट करना है, तो ये हमने सॉलिड डॉट बनाया एंड हम इस तरह से सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे होंगे। मतलब 5 से छोटे लाइक -1 -2 0, ये सारे के सारे मेरे सॉल्यूशन होने वाले हैं। सिमिलर वे में थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये मेरे पास x है, सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये होगी x की वैल्यू। तो इसको बेसिकली और तरीके से लिखोगे, सो -1 से बड़ा एंड 4 से छोटा, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। क्लियर ये वाली बात। सो अब तो हमने क्या देखा कि अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 या फिर मैं बोलूं -1 इज लेस देन इक्वल टू x, तो क्या दोनों चीज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक में हम ग्रेटर देन इसके लिए काउंट कर रहे हैं और इसमें हम लेस देन के लिए बोलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या इसका मतलब ये भी होता है क्या कि a लेस देन इक्वल टू x, दोनों सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों इक्वल है। तो आप इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये मेरे पास डिफरेंट आपके पास ये टर्म्स है जो हमें यूज करनी है, हम एग्जाम में इनको यूज करेंगे, इसलिए हमें सारी टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलर वे में आप इसे लिख सकते हो एंड देन आप इन्हें नंबर्स
लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है इनइक्वालिटी का। क्लियर है वाली बात? चले हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके पास देखो नोटेशंस लिखे हुए हैं। तो देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटरवल्स के लिए, कि जब भी हम इंटरवल नोटेशन को लिखते हैं तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो लोअर होता है किससे? तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि a लेस देन b। कभी आप a को ग्रेटर देन b बोलोगे तो फिर ऐसा नंबर हम मानेंगे नहीं, वो नोटेशन होता ही नहीं है। वो बेसिकली आपको याद रखना है ऐसा नंबर, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 ये आपका ब्रैकेट है तो मैं इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसको लिखने का तरीका ही गलत है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो बेसिकली ऑलवेज लेस देन होना चाहिए किससे? सेकंड नंबर से, अगर आप ब्रैकेट्स लिख रहे हो। तो करेक्ट केवल ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये हमने लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और हमने ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अब आगे जा रहे हैं। हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, नाउ विल मूविंग ऑन सम क्वेश्चंस। तो हम बेसिक क्वेश्चन से अब स्टार्ट करेंगे चीजों को। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमें कुछ अप्रोच इनइक्वालिटी की या फिर कुछ रूल्स है इनइक्वालिटी के, वो हमें नीड है जानना, तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट रूल होता है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी में एडिशन कैसे किया जाता है। सो अगर आपके पास, एक बार डेफिनेशन रीड कर लो, द सेम रियल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी, अगर आप रियल नंबर की बात करो या फिर एक एक्सप्रेशन की बात करो, पर दोनों केस में सेम होना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, जैसे ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूं आपसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई फिक्स नंबर लेट सपोज 5 दोनों तरफ ऐड करता हूं तो क्या वो सेटिस्फाई करता है क्या? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों तरफ सेम नंबर का एडिशन कर सकता हूं। तो इसमें क्या लिखा, अगर a लेस देन b है और एक हम नंबर c ऐड करना चाहे तो हम आसानी से दोनों तरफ कर सकते, कोई भी इफेक्ट इनइक्वालिटी में नहीं आएगा। सिमिलर वे में अगर a ग्रेटर देन b है देन हम दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे भी इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन वाले की। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी हम सेम वे में कर सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को माइनस करना चाहे या फिर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना चाहे तो हम दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें वो होता है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू आर मल्टीप्लाई विद ए पॉजिटिव नंबर, देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एज इट इज रहेंगे। अगर आपने किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली यहां पर आप सी, ध्यान रखना पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव वाले केस में चीजें बदल जाती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी कि ऐसा होता क्यों है। सो अगर आपने पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं होगा इनइक्वालिटी में। अगेन अगर सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप a ग्रेटर देन b मानो, a ग्रेटर देन अगर आपके पास है एंड आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर वाली बात है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नेगेटिव में। अब नेगेटिव में ऐसा क्यों होता है कि साइन चेंज हो जाता है, हम एक बार देख लेते हैं। तो लेट सपोज 2 ग्रेटर देन 1 और आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो -1 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा -2 एंड -1। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो -2 और -1 में -2 छोटा नंबर होता है, इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ऐसा होता है क्योंकि भाई जितना बड़ा हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी उसका अगर हम साइन लगाएंगे, माइनस साइन करते तो वो छोटी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव में बेसिकली जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता है, ये आपको पता होता है। तो इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। सो ये आपको कुछ 3-4 प्रॉपर्टी की जो आपको याद होना चाहिए। सेम अप्रोच आप डिवाइड में अप्लाई करते हो। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो बेसिकली साइन चेंज होगा, नहीं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एज इट इज रहेगा। बट अगर आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया देन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने एक छोटा ओवरव्यू लिखा है। सो
द रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी आर सिमिलर टू द दोज ऑफ सॉल्विंग इक्वलिटीज, एक्सपेक्ट द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप इक्वलिटी को सॉल्व करते हो, इक्वल वाले साइन, अगर हमारी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सारे के सारे रूल बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस हम कुछ रूल जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को अगर हम हटा दें, बाकी सारे रूल हमारे सेम होते हैं जैसे हम इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। क्लियर ये वाली बात? सो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। सो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं जो हमने अभी छोड़े, तब उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अब हम बेसिक से हमारी अप्रोच खत्म हो गई है, नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं के थ्रू कुछ अप्रोच सीखेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 2x + 3 = 4। सो आपको क्या थिंक करना है, आप सोचो अगर आप इक्वलिटी, अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह इक्वल साइन होता तो आप कैसे सॉल्व करते? तो आप बोलते कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम 4 को 3 इधर पहुंचाते हैं, तो 2x = 4 - 3 एंड ये होता 1, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाती हाफ। तो अप्रोच बिल्कुल सिमिलर रखनी है जैसे हम यहाँ पे करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे इक्वलिटी की जगह ध्यान किसका रखना है, यहाँ ग्रेटर देन है, एंड अगर आप पॉजिटिव नंबर से या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। बाकी और सेम अप्रोच है बिल्कुल हम जैसे हम इक्वलिटी में करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 > 4। तो जैसे हम क्या करते थे, अगर मैं बोलूँ या तो दोनों तरफ -3 ऐड कर दो, या तो मैं ये बोल दूं, या फिर मैं बोलूँ कि भाई 3 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, दोनों सेम ही बात है। ओके, अगर मैं दोनों तरफ -3 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 2x + 0 > 1, या फिर मैं बोलूँ कि भाई 3 राइट हैंड साइड गया तो बेसिकली -3 हो जाएगा जैसे इक्वलिटी में जाता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देन अगेन हमारे पास 2x > 1 हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, चॉइस आपके पास है। सो अल्टीमेट क्या बनेगा, 2x > 1। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को हमें हटाना पड़ेगा। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो हम 2 को डायरेक्ट डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पे हम डिवाइड करना चाहे तो हमें देखना होगा कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, बट हम देख पा रहे हैं कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी डिवाइड करने में, तो हम आसानी से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x > हाफ। अगर मैं इसे x > हाफ को ब्रैकेट्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सो x > हाफ मतलब हाफ से बड़ा एंड इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें सारे के सारे नंबर्स लेने जो हाफ से बड़े हो। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हो। तो ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये भी मेरा सॉल्यूशन है, तो आप दोनों तरीके से इनको लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने इधर किया था वैसे हमें इधर करना है। तो -2x एंड 3 इधर जाएगा, क्या बनेगा, -3, तो -4 - 3 दैट इज -7। सो -2x < -7। अब देखो, आप -2 से डिवाइड करोगे, अगर आप -2 से डिवाइड करोगे, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो चीजें बदल जाती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, <7/2। तो बेसिकली हमारे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो 7/2 एज इट इज, और स्क्वायर ब्रैकेट में इन्फिनिटी के आगे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगता है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या हो रहा है कि 7 इधर जाएगा तो ये बनेगा -2/3x > 2 - 7, दिस इज > -5। सो -2x / 3 एज इट इज। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करें, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा। अगर मैं -2 से करूंगा तो -2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा तो बनेगा 15/2। लेस देन की बात आ रही है, मतलब 15/2 से छोटा, तो बेसिकली ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरह से यहाँ पे अगेन इक्वलिटी का साइन है, तो ये वाला जो ब्रैकेट होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। क्लियर है वाली बात? सो हमें जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम दोनों तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, उसको ब्रैकेट की फॉर्म में एंड प्रॉपर इस तरह से सेट की फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है वाली बात? तो आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे इन्हें डील किया जाता है। चलो अब आगे चलते हैं, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सो हमने सारी अप्रोच देख ली है, नाउ विल मूविंग ऑन सम डिफरेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन से पहले हमें एक दो चीज़ें समझनी होगी कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा, चलो इस क्वेश्चन से देखते हैं और थोड़ा आइडिया लगेगा। द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट x > -1 एंड x < 3। x की वैल्यू > -1 एंड x < 3 की बात की गई है।
सो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है कि -1 से बड़ा, और बीच में साइन लगा हुआ एंड का। अगर हम हमारी थोड़ी सी सेट थ्योरी का अगर आपको बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ रहा है, अगर साइन हमारा एंड का लगा हुआ है तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर और लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे बीच में और लगा होता तो हम बोलते कि या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन द केस ऑफ एंड हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम एक बार ट्राई करते। तो सबसे पहले क्या है, x ग्रेटर देन -1। तो अगर x ग्रेटर देन -1 तो इसको पहले नंबर लाइन में प्लॉट करो, यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। तो ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे ओपन डॉट बनेगा। क्यों बनेगा ओपन डॉट? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, और हमें ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। क्लियर है वाली बात? अब सेकंड वाले अगर सेकंड वाले नंबर लाइन को देखें तो सेकंड वाले नंबर लाइन में हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 0 एंड 0 में यही लिखते हैं, थोड़ा सा बेटर होगा, एंड दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। x से 3 से छोटा, एंड अगेन यहाँ पे भी हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हमें बेसिकली ओपन डॉट पे जाना है, ओपन डॉट एंड इससे छोटा वाला पार्ट। सो ये हमारा कुछ सॉल्यूशन होगा। ध्यान क्या रखना है कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि हमारे पास एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब जो दोनों में हो, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे यह समझ में आएगा कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये जो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, यही इनके बीच का सॉल्यूशन है। सो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन है, और 1 और 3 हम दोनों की दोनों ही, सॉरी -1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन है, और -1 और 3 दोनों को दोनों हम काउंट को नहीं कर रहे हैं। क्लियर है वाली बात? सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें एंड वाली चीजें यूज हो रही है या फिर सेकंड वाला केस जो और वाला है वो यूज हो रहा है। तो अगर मैं इसमें और वाले केस में बात करूंगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो या तो ये वाली कंडीशन या ये कंडीशन या दोनों, हमें इसमें तीनों केस यूज करने होते हैं। हमें ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको करे या दोनों करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये दोनों को करे या ना करे, दोनों को एक साथ करना कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें बताओ इसमें क्या बनेगा, तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो सॉल्यूशन बनेगा -1 से छोटा और यहाँ पे 2 से बड़ा, 2 से बड़ा सेकंड वाले केस में ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से -1 एंड 2 से ∞। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। जब आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन, इस तरह के दो डिफरेंट ब्रैकेट हो और आपको कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना हो तो आप उसको यूनियन से लिखते हो। किससे लिखते हो? तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनियन में होगा, इस तरह से कि दिस ब्रैकेट यूनियन दिस ब्रैकेट। यूनियन का मतलब होता है कि ये दोनों ही हमारे सॉल्यूशन है। क्लियर है वाली बात? यूनियन इसको डिनोट करता है कि भाई ये मिलके हमारे सॉल्यूशन आने वाले, ये दोनों कंबाइन हमारे सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप इनइक्वालिटी को डील कर रहे हो। चलो कुछ नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। सो नाउ विल मूविंग ऑन क्वेश्चंस। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस डील करने हैं। तो देखो सेकंड वाला जो केस है वो जनरली यूज होता है एग्जाम में। अगर हमारा फर्स्ट जो केस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमें कॉमन सॉल्यूशंस की ज्यादा नीड होती है। जब भी आप एग्जाम में देखोगे, क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ कॉमन सॉल्यूशंस की आपको नीड होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो अगर सॉल्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करिए, जैसा हमारे पास लीनियर सिस्टम होता था, लीनियर अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशन होती थी, ये सिंगल। तो हमें क्या करते थे, हम ऐसा एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते थे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सिमिलर वे में हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, क्योंकि सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो क्या निकलेगा बताओ? तो दिस इज 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 1 दैट इज 6 एंड 3। अब x से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला सॉल्यूशन तो मेरे पास आया है x ग्रेटर देन 2। सेकंड वाले अगर मैं केस की बात करूँ तो सेकंड वाले केस में हमारे पास बनेगा 2x - 3 ग्रेटर देन 7 एंड 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल टू हम काउंट नहीं करेंगे, इक्वलिटी नहीं बोलेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन। सो x ग्रेटर देन 5। सो मेरे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन, अगर हमें एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन प्लॉट करो तो फर्स्ट नंबर लाइन क्या बोलती है, तो फर्स्ट हमारी जो नंबर लाइन है वो बोलती है ग्रेटर देन 2। तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5।
सो ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट एंड ये वाला सॉल्यूशन। एंड सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में बात हो रही है हमारे पास ग्रेटर देन 5, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला सॉल्यूशन। सो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला है, दैट इज 5 टू इन्फिनिटी। सो 5 से लेके इन्फिनिटी या फिर 5 से बड़ा जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5 टू इन्फिनिटी। आई होप ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है वाली बात। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस, तो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले जिसमें हम डिफरेंट वैरायटी हम देखेंगे क्वेश्चंस की। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, सो अगेन हमारे पास इनइक्वालिटी है एंड हमें अगेन एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन का मेथड हमने बता ही दिया, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, आंसर निकालेंगे। यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ ऑप्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये दोनों की दोनों साथ में एक सॉल्यूशन रखे हुए, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद देखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा। सो फर्स्ट क्या है 3x प्लस एंड 4 अगर मेरा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा -9, क्यों -4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो -5 और -4 -9। और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्यों, क्योंकि 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलर वे में अगर हम चले 8x - 13 लेस देन 19 लेस देन इक्वल टू 19, सो व्हाट विल वी गेट, सो ये इधर जाएगा, ये बनेगा +13 दैट इज 32, तो x की वैल्यू मेरे पास होगी लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू 4। 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं, अगेन पॉजिटिव नंबर है तो साइन में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो दिस इज तो ये हमारी नंबर लाइन है, तो लेट सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन। सो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये लेट सपोज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। सिमिलरली भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब -3 पर हमें सॉलिड डॉट बनाना है। सॉलिड डॉट का मतलब क्या होता है कि हम उसे काउंट कर रहे हैं। सो -3 पर हमने सॉलिड डॉट बना लिया, तो ये हमारा सॉलिड डॉट, दिस इज सॉलिड, ठीक है। सो बताओ -3 से बड़ा, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा मेरा इनफाइनाइट तक। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट होता है x लेस देन 4, तो लेस देन 4 का मतलब क्या हो गया, तो लेस देन 4 की अगर हम बात करें तो लेस देन 4 मतलब ये वाला, इक्वल टू भी है, सो इक्वलिटी मतलब यहाँ पर हमारे पास सॉलिड डॉट बनेगा और इससे छोटे सॉल्यूशन हमारे हो गए। कॉमन सॉल्यूशन की बात करें तो -3 से 4 तक का जो सॉल्यूशन है वो कॉमन सॉल्यूशन है और दोनों काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब -3 से 4 ही हमारा सॉल्यूशन होगा और वही हमारा आंसर होगा। काउंट हो रहे इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा -3 to 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील किया जाता है। क्लियर है वाला क्वेश्चन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन ये वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, अब हम देखो इसमें सॉल्यूशन जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, 8 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो 8 अगर इधर जाएगा तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 8 दैट इज -3। सो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 -3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइन चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। सो पहले इनइक्वालिटी आई मेरे पास x लेस देन 1। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगी 4x + 5 लेस देन -7। सो दिस इज इक्वल टू 4x लेस देन -12 एंड x लेस देन -3। क्या होगा, x लेस देन -3। क्लियर है। तो बताओ सॉल्यूशन क्या मिलेगा। सो सॉल्यूशन हमारे पास जो मिलेंगे वो क्या होगा, सो इसमें अगर हम थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करना चाहे तो यहाँ पर नेगेटिव का -4 अगर ले लें, सो क्वेश्चन और थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये भी क्या बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे -4 से डिवाइड करूँगा तो ये मुझे दिखेगा साइन चेंज होगा, दैट इज x ग्रेटर देन 3। तो इस तरह का ये बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ। तो इससे हमें एक थोड़ा सा बढ़िया आइडिया पता लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। तो देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से मैं नंबर लाइन प्लॉट की। फर्स्ट केस बोलता है x लेस देन 1, तो इक्वल टू भी साइन है हमारे पास, तो सॉलिड डॉट बनाया एंड लेस देन 1। सेकेंड केस बोलता है x ग्रेटर देन 3। सो ये वाला देखोगे तो दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, एंड दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा,
नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब फाई किसको डिनोट करता है, जीरो सॉल्यूशन को, ऐसा कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप ऑप्शन नंबर डी लिखोगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। सो अब हम ये वाली वैरायटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो हमने किया है वो बेसिकली बेसिक जो क्वेश्चंस हैं हमने वो सारे डिस्कस किए कि हम बेसिक क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को क्या अप्रोच होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वालिटी के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे एंड इनइक्वालिटी को हम फिनिश भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम मॉडुलस थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास में हमने बेसिक कवर किया इनइक्वालिटी का, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस एंड बेबी कर्व मेथड वाला जो पैटर्न है जिसके बेस पर काफ़ी दिक्कतें होती है स्टूडेंट को, उसके हम क्वेश्चन डील करेंगे एंड उसकी अप्रोच डील करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।